दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सुगोन कंपनी की 3005 पीएमडीसी मशीन में इतने सारे बटन और इतने सारे पोर्ट क्यों होते हैं। जब भी आप नई मशीन खरीदते हैं ये वाली तो ज़रूर आपको कन्फ्यूजन होती होगी इस बारे में, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप YouTube पर वीडियोस देखते होंगे। उन वीडियो से भी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि उनकी बात भी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत ही टेक्निकल और बड़े ही मुश्किल भाषा में वो आपको बताते हैं। लेकिन आज मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा इन पोर्ट्स के बारे में, बटनों के बारे में, कि आप 101% समझ जाएंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे इसके बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों इस ज्ञान के बदले में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हमारे ज्ञान के बदले में हमारी गुरु दक्षिणा मिल जाती है और हमें इसी तरह की और वीडियो बनाने के लिए ताकत भी मिल जाती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मशीन को ऑन कर देते हैं। ये दोस्तों मशीन कर दी ऑन, और यहाँ पर जो 3 डिस्प्ले यहाँ पर दी गई हैं तो ये किस लिए दी गई हैं। तो दोस्तों ये वाली जो डिस्प्ले है ये आपको वोल्ट बताएगी, ये डिस्प्ले आपको एम्पियर बताएगी। जिस चीज़ को भी आप इससे वोल्ट दे रहे हो तो वो कितना एम्पियर ले रही है तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों आपको वाट बताएगा। ठीक है। सबसे ऊपर वाला बटन दोस्तों है वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का, और नीचे वाला बटन दोस्तों है एम्पियर को कम ज़्यादा करने का। मैक्सिमम इसमें 5 एम्पियर होते हैं इस मशीन के अंदर, और 30 वोल्ट की ये मशीन होती है। और आप ज़्यादातर मोबाइल रिपेयरिंग में इसका यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से एम्पियर को 2 एम्पियर पे जो है सेट करके रख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं दोस्तों इस बटन पे, एक बार ज़रा पास ला के दिखाओ। दोस्तों यहाँ पर भी एक ऐसा बटन है जिसमें एक तरफ 30 वोल्ट लिखा है और एक तरफ 8.4। अगर आप इसको इस तरफ कर देंगे तो इस मशीन से आप चाहे जितना मर्जी घुमा लें, ये वोल्ट बढ़ाने वाला बटन 8 वोल्ट से यानी 8.40 वोल्ट से ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है। इससे एक तरीके से एक प्रोटेक्शन हो जाती है। जैसे आप कोई ऐसी मशीन रिपेयर करते हैं जिसको 30 वोल्ट की, 20 की भी नहीं है, 15 की भी नहीं है, तो आप इस बटन को 8.4 वोल्ट पर ही रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो भी चीज़ है गलती से भी उसमें ज़्यादा वोल्ट नहीं जाएगा। तो चलिए फिलहाल इसको हम 30 पे ही कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों नीचे इन बटनों पे। तो सबसे पहले M1, M2, M3 और M4। तो ये बटन होते हैं दोस्तों 4 ऑप्शन, मतलब 4 ऐसे ऑप्शन, 4 ऐसे चैनल ये होते हैं जिन पे आप अलग अलग वोल्टेज और एम्पियर सेट करके रखो, तो आपको बार बार यहाँ से वोल्टेज और एम्पियर सेट नहीं करने पड़ेंगे। आइए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ इसका। जैसे कि मान लीजिए मैं ये M1 दबा देता हूँ, ये M1 दबा दिया तो M1 में 5 वोल्ट दिखा रहा है ये, और मैं चाहता हूँ कि भैया यहाँ पर 3.7 वोल्ट रहे। ठीक है। तो यहाँ पर इतना रहे, और एम्पियर यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 1, और इस बटन को दबा के रख देता हूँ। ठीक है। तो दबा के रख दिया। अब ये सेव हो गया इस बटन पे कि भैया इस बटन को जब भी दबाऊंगा तो वोल्टेज जो है यहाँ से जो आएगी। तो आइए मैं आपको ये भी चेक करा देता हूँ इस केबल को लगा के। ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो जाए। ये यहाँ पर माइनस में हम स्टीटी को लगा देते हैं मीटर के, और ये प्लस में। ठीक है। ये लगा दिया। उसके बाद अब मीटर में आप देख सकते हैं दोस्तों 3.6 वोल्ट यहाँ दिखा रहा है। अब ये मशीन यहाँ से 3.6 वोल्ट आउट कर रही है। अच्छा, अब हम ये बटन दबाएंगे M2 बटन को दबाया तो यहाँ पर पहले से ही 12 वोल्ट सेट है। तो अब आप मीटर में भी देख सकते हैं 12 वोल्ट ही यहाँ से आउट हो रहा है। ठीक है। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, जैसे बढ़ाओगे तो ये वोल्ट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और M3 पे भी आप कोई ना कोई वोल्ट सेव करके रख सकते हैं। ऐसे ही आप M4 पर भी कोई वोल्टेज सेव कर सकते हैं, जैसा कि M4 पर यहाँ पर 30 वोल्ट सेट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब वापस मैं M1 दबाता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे कितना सेव किया था 3.5 के आसपास। तो एक बार बटन दबाते हैं तो आप देख सकते हैं 3.7 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, और एम्पियर हमने एक ही यहाँ पर सेट किया हुआ था, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है। तो एम्पियर एक बार दिखाएगा, उसके बाद ये जो है स्क्रीन 0 हो जाएगी। उसके बाद तभी एम्पियर दिखाएगा जब आप इसमें कोई चीज़, कोई लोड आप लगाएंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों इन बटनों का काम। और अब हम इन लाल बटनों का काम आपको बताएंगे कि ये क्या करते हैं। फिर उसके बाद आ जाएंगे दोस्तों इन पोर्ट्स पर। ठीक है। और फिर आएंगे सबसे नीचे वाले पोर्ट्स पर। ठीक है। दोस्तों पहले लाल बटन पे लिखा हुआ है CONT-OCP, यानी कंटिन्यू करंट इस पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होगा, इसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हम जब इस बटन को दबाए रखेंगे तो इसको दबाए रखने से, देखिए एक बार दबाने से दोस्तों यहाँ पर लाल बत्ती आ जाएगी। इस बटन से आपको काम क्या होगा मोबाइल में, तो जब भी आप इस डीसी मशीन से कोई शॉर्ट मोबाइल चेक करते हैं
तो शॉर्ट मोबाइल में क्या होता है, मशीन ऑटोमेटिकली कट हो जाती हैं या बीप बीप की आवाज़ देने लग जाती हैं, ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप हो जाती हैं। लेकिन इस बटन को आप दबा के रखोगे ना, जब ये वाला लाल यहाँ पर बत्ती ऑन हो जाएगा, तो आप शॉर्ट मोबाइल लगाएंगे तो उसका जो पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है ना, वो ड्रॉप नहीं होगा, वो लगातार उसे मिलता रहेगा। तो इसमें दोस्तों फ़ायदा क्या होगा हमारा, फ़ायदा उसमें ये होगा कि जो भी डेड फोन कहीं से अगर शॉर्ट है और आप उसकी शॉर्टिंग निकाल रहे हैं और रोज़न पेस्ट से आपको पूरे फ़ोन में आपने धुएं को लगा रखा है, तो लगातार करंट जाने से क्या होगा कि जो शॉर्ट कंपोनेंट है वो हीट हो जाएगा, जिससे आपको शॉर्टिंग पकड़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, जल्दी आप शॉर्टिंग पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो करंट लगातार शॉर्ट मोबाइल को मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों वंस OCP, मतलब ये आप जब दबा देंगे तो क्या होगा कि शॉर्ट मोबाइल, मतलब इस बटन को दबा के आप रखेंगे ना, मतलब ये है कि इसको सिलेक्ट करके रखेंगे ऑप्शन को, ये जो लाल बत्ती जब यहाँ पे दबी रहेगी, जली रहेगी मेरा मतलब है, तो यहाँ से जब आप ऑप्शन को सेट करके कोई शॉर्ट मोबाइल लगाएंगे तो मशीन एक बार तो पावर देगी, लेकिन जैसे उस मशीन को पता चलेगा कि भैया ये तो शॉर्ट मोबाइल है, तो वैसे ही करंट को कट कर देगी, ये वोल्टेज देना बंद कर देगी मोबाइल को, ठीक है। तो एक तरीके का प्रोटेक्शन हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों CC, तो ये दोस्तों कंटिन्यू करंट देता रहता है। ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो बटन है, जब हम इसको दबा देते हैं तो क्या होगा कि आपकी जो मशीन है वो एक तरह के शॉर्ट किलर का काम करेगी। शॉर्ट किलर का काम दोस्तों शॉर्ट मोबाइल को रिपेयर करने के लिए किया जाता है, और इस बटन को दबाने से मशीन प्रॉपर वोल्टेज के साथ में प्रॉपर एम्पियर भी देगी। मतलब 5 एम्पियर की मशीन है तो 5 एम्पियर जो है प्रॉपर 5 एम्पियर की ताकत से वोल्टेज को मोबाइल को देगी, जिससे कोई भी अगर कैपेसिटर शॉर्ट है, डायोड शॉर्ट है, तो वो जल्दी हीट हो जाएगा। तो मतलब ये आप समझ सकते हैं कि एक तो ये वाला, इस बटन को दबाओगे तो भी लगातार करंट ये मशीन शॉर्ट मोबाइल को देती रहेगी, और ऐसे ही दोस्तों ये वाला जो बटन है, ये दोनों एक जैसा लगभग काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या एक्स्ट्रा फंक्शन रहेगा दोस्तों कि वोल्ट तो लगातार इससे मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एम्पियर भी लगातार मिलता रहेगा, पूरी ताकत का वोल्टेज शॉर्ट मोबाइल को मिलता रहेगा, जिससे ये मशीन शॉर्ट किलर का भी काम करेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इन बटनों के बारे में भी समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वापस पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इन 6 पोर्ट्स पर। तो ये जो 6 पोर्ट हैं दोस्तों, ये 6 पोर्ट भी ये समझो यहीं से जुड़े हुए हैं, इनके कनेक्शन भी इन 2 पॉइंट से जुड़े हुए हैं। मतलब अभी हमने आपको दिखाया कि देखिए यहाँ पर 3.6 वोल्ट आ रहा है ना, और क्योंकि हमने यहाँ पर M1 सिलेक्ट किया हुआ है चैनल, तो अगर यहाँ भी अगर हम कोई केबल लगाएंगे ना, जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर केबल बना रखी है एक, ये लगा दी यहाँ पर, तो इनको जब हम चेक करेंगे मीटर से, ये देखिए, ये अच्छे से दिखा देना भाई कैमरे में कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स को समझ में आए। दोस्तों ये USB केबल मैंने लगा दिया, तार काट दिया इसकी, तो एक तार यहाँ मैंने लगा दिया यहाँ पे, और अब आप मीटर में देख सकते हैं जो कि वोल्टेज है, आप देख सकते हैं मीटर में कितनी आ रही है, 3.5 आ रही है। और अब दूसरे पोर्ट पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये माइनस में इसलिए आया था क्योंकि वायर हमारी उल्टी लग गई थी दोस्तों, अब आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो इन सभी पोर्ट्स पर उतना ही वोल्ट आएगा जितना मशीन में सेट कर रखा है। अगर मैं यहाँ वोल्टेज बढ़ा देता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं बढ़ा हुआ वोल्टेज ही आ रहा है, मतलब जो यहाँ पे आ रहा है आएगा वही इन सभी पोर्ट्स में आएगा। तो इनका फ़ायदा क्या है, इसमें दे क्यों रखे हैं दोस्तों, ये इसलिए दे रखे हैं, आपने एक से ज़्यादा मोबाइल चार्ज करने हैं तो आप यहाँ सभी पर केबल लगा के रखो और ज़्यादा मोबाइलों को चार्ज कर सकते हो, या अलग अलग मोबाइल की जो पिन वाली आपके पास लीड है तो उनको आप लगा के रखो, ठीक है। उसके बाद एक बार यहाँ 5 वोल्ट सेट कर दिया तो सारे मोबाइल जो है दोस्तों चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये तो काम हो गया दोस्तों इन सभी पोर्ट्स का, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये है, एक बार दोबारा बता देते हैं कि जो भी वोल्ट आप यहाँ सेट करेंगे वो वोल्ट आपको इनमें भी मिलेगी, इन सभी में मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इन 2 पोर्ट्स की, तो एक बार यहाँ पास ला के दिखाओ दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, तो ये
चार्जिंग के लिए ये फास्ट चार्जर के 2 पोर्ट दिए गए हैं, तो आप यहाँ से इन 2 पोर्ट का इस्तेमाल फास्ट चार्जिंग के लिए कर सकते हैं किसी भी मोबाइल को। इसकी ख़ास बात ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी फ़ोन लगाते हैं और यहाँ से आप वोल्ट को बढ़ा भी देते हैं, जितनी वोल्ट यहाँ से बढ़ती है उतनी वोल्ट ये वाले पोर्ट भी दिखा देते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे, ये उतने ही रहेंगे। 5 वोल्ट ही इनमें आपको मिलेगी। तो आइए दोस्तों आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं मीटर को, तो यहाँ पर 5 वोल्ट ही आपको मिलेगी। मतलब यहाँ पर आप परमानेंट केबल लगा के रख सकते हैं अगर आपने 1 या 2 मोबाइल चार्ज करने हैं, ठीक है, फास्ट चार्जिंग करनी है। और अगर आपको इन पोर्ट्स को इस्तेमाल करना है तो ध्यान से पहले यहाँ पर वोल्टेज सेट कर लो, कितना आपको इनसे चाहिए उतना ही आप यहाँ सेट करके दे सकते हो किसी भी चीज़ को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा आपको। आइए आपको चार्ज करके भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये फ़ोन चार्ज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं ये हटा के यहाँ लगा दूँ तो क्या होगा, 13 वोल्ट, तो फ़ोन ख़राब हो सकता है। तो ये थी दोस्तों इस मशीन के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जब भी दोस्तों आप ये मशीन ख़रीदें, चाहे हमसे ख़रीदें चाहे कहीं और से ख़रीदें, इस वीडियो के माध्यम से इसके बटनों के बारे में और इस मशीन को चलाना कैसे ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे टेक्निकल भाइयों को शेयर भी करें। दोस्तों हमारे 2 और चैनल हैं, एक राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्लस और एक राज टेक्निकल्स टूल्स, जिस पर सस्ते और बढ़िया टूल कौन से होते हैं उसकी जानकारी दी जाती है। सस्ते और बढ़िया इसलिए दोस्तों क्योंकि सभी लोगों का बजट एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को कम बजट में भी अच्छी चीज़ें कौन सी होती हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि उनका कोई काम ना रुके किसी भी टूल की वजह से। इसलिए हम अपने चैनल पर सस्ते और बढ़िया टूल्स की जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल पर भी टूल्स के बारे में और मोबाइल रिपेयरिंग और एलईडी टीवी रिपेयरिंग के बारे में काफ़ी वीडियोस आती रहती हैं, जिन वीडियो के माध्यम से भी आप घर बैठे नॉलेज ले सकते हैं। तो आप अगर इस चैनल पे भी नए हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हम इस चैनल पर और भी वीडियोस लाते रहें। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।